आदमी अपनी होने वाली पत्नी को पहली बार देखते ही उस पर उड़ती हुई छुरी फेंककर उसकी परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन उसे यह देखकर झटका लगा कि लड़की ने बिना सिर घुमाए ही पहली छुरी पकड़ ली। उसकी जिद बढ़ी और उसने दूसरी छुरी फेंक दी, फिर एक और, मानो वह लड़की को बेबस कर देगा। मगर लड़की ने कमर मोड़कर तीसरी छुरी सीधे अपने मुंह से पकड़ ली और उसी क्षण तेजी से उसके ऊपर झपट पड़ी, जिससे आदमी पहली बार शांत हो गया और समझ गया कि उसके दादा ने इस बार उसे ऐसी पत्नी चुनी है जिसके सामने उसकी सारी शैतानियां खत्म हो जाती हैं। उसे मालूम नहीं था कि यह लड़की दुनिया की सबसे बड़ी हत्यारे संगठन की मुखिया थी, जो एक हादसे के बाद सू परिवार की असली बेटी के शरीर में आ गई थी। तभी दादाजी अंदर आए और खुश हुए कि आखिर कोई तो है जो इस बिगड़ैल पोते को संभाल सकता है, क्योंकि लड़के ने खुद कहा था कि जो भी अंदर आएगी उससे शादी करेगा, इसीलिए अब वादा निभाने का समय था। आखिरकार दोनों ने शादी का प्रमाण पत्र ले लिया, लेकिन आदमी फिर भी अकड़कर 3 शर्तें रखने लगा कि रिश्ता सिर्फ दिखावे का होगा, वह उससे दूर रहेगी और उसे छुएगी भी नहीं। पर तीसरी बात कहने से पहले ही लड़की ने उसे दीवार पर घेर कर अपनी शर्तें सुना दी कि वह बदतमीजियां छोड़े, 12 बजे से पहले घर आए और उसकी बात सुने। फिर बिना मुड़े कार में बैठकर चली गई, जबकि आदमी अभी तक चौंक रहा था। घर पहुंचने के बाद आदमी को पता चला कि दादा की लाखों की पुरानी पेंटिंग आ चुकी है और उसने मौका देखकर लड़की को चाय देने भेजा, जबकि चुपके से कप में छेद कर दिया था ताकि पेंटिंग खराब हो जाए। लड़की ने मासूमियत से चाय दी और पानी रिसकर पेंटिंग पर गिर गया। तब आदमी ने तुरंत आरोप लगाया कि वह अनाड़ी और घर बर्बाद करने वाली स्त्री है, इसलिए उसे तलाक चाहिए। लेकिन लड़की जरा भी नहीं घबराई। उसने पेंटिंग पर नजर डाली और शांत भाव से कहा कि यह असली नहीं, सिर्फ नकल है, जिसे लेकर दुखी होने की जरूरत नहीं। आदमी भड़क उठा, पर लड़की ने बताया कि असली पेंटिंग उसके पास है और उसमें खास निशान होता है जो कोण बदलने पर दिखता है, लेकिन इस नकली पर कुछ नहीं है। तभी टीवी पर खबर चली कि सू परिवार की बेटी की मौत के बाद उसकी चीजों में असली पेंटिंग मिली है और उसकी कीमत करोड़ों में है, जिससे दादा क्रोधित होकर बोले कि आदमी ने उन्हें नकली देकर धोखा दिया है। आदमी ने सफाई दी कि उसे भी धोखा दिया गया था, लेकिन दादा ने गुस्से में कहा कि अब से उसकी सारी कमाई लड़की संभालेगी ताकि उसे कोई दोबारा ठगे नहीं। आदमी अपमानित होकर रात में दोस्तों के साथ बाहर गया, पर तभी लड़की का कठोर संदेश आया कि आधी रात की सीमा में 30 मिनट बचे हैं और देर हुई तो वह उसकी लाश उठाएगी। आदमी डर गया, लेकिन साथियों के आगे भाग भी नहीं सकता था, इसलिए उसने एक और चाल सोची और कार में नकली बम रखवाया ताकि लड़की डरकर उससे मदद मांगे। पर जैसे ही लड़की पहुंची, कार से सचमुच धुआं उठा और सबको शक हुआ कि यह बम असली हो सकता है, जिसके साथ ही पूरा माहौल दहशत में बदल गया और आदमी की सारी योजनाएं उलटी पड़ने लगी।